नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं शनि से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए। शनि का द्वादश भाव में क्या प्रभाव होता है। द्वादश भाव मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके द्वादश मतलब 12वां भाव। क्या प्रभाव होता है हर किसी की जन्म कुंडली में। किसी की जन्म कुंडली में शनि यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी अलग अलग लोगों की अलग अलग जन्म कुंडलियों में 12 भावों में कहीं ना कहीं शनि बैठे होंगे। किस जगह पे शनि बैठे हैं, उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। अगर आप ज्योतिष का रुझान रखते हैं या ज्योतिष करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। एक एक करके एक एक भाव के हिसाब से मैं शनि की स्थिति को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं शनि अगर लगन में हो। ये भाग लगन में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन में शनि है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होगा। थोड़ा सा आलस से ऐसे लोगों को घिरता है। स्वार्थी भी होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है थोड़ा सा अकेला पसंद होते हैं ऐसे लोग। मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। भावुकता को भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं। सभी बातों पे नियम के अनुसार विचार करने वाले। कोई बात आएगी उस पर क्या नियम लग रहा है, किस तरीके से नियम लग रहा है, उस तरीके से उस पर विचार करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत होती है, मतलब विल पावर बड़ी मजबूत होती है। अगर यहां पर मकर राशि है मतलब 10 नंबर, कुंभ राशि है मतलब 11 नंबर, वृषभ है 2 नंबर या तुला है राशि, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर का धनवान या धन की स्थितियां बेहद अच्छी होती हैं। द्वितीय भाव में शनि का क्या प्रभाव होता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में शनि है तो उसका क्या प्रभाव होगा। 36 वर्ष की आयु तक धन के व्यय और धन के नुकसान को दिखाता है, या फिर सीधे शब्दों में कहूं मैं, धन का नाश करते हैं ऐसे लोग। 36 वर्ष की आयु में व्यय कर देंगे, खर्च कर देंगे, कहीं और लगाएंगे और वहां से नुकसान हो जाएगा। ये स्थितियों को ये उत्पन्न करता है अगर शनि द्वितीय भाव में है। शनि अगर द्वितीय भाव में है तो 16 से 20 वर्ष की आयु के बीच में, जब आप 16 के होंगे या 16 के रहे होंगे, उससे 20 वर्ष की आयु के बीच में शारीरिक कष्ट को भी दिखाता है। वो भी शारीरिक कष्ट बड़ा। द्वितीय भाव में शनि हो तो व्यक्ति थोड़ा सा रोगग्रस्त होता है। ऊर्जा शक्ति की कमी को भी दिखाता है। द्वितीय भाव में अगर शनि है, ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे की तरफ ऐसे लोग बढ़ते हैं। कोई भी नशा हो, नशे से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। अगर ये मकर, तुला, कुंभ का होगा तो ऐसे लोगों के पास धन खूब आएगा। लेकिन समस्या एक और रहती है, धन ऐसे लोगों के पास रुकता नहीं है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में अगर शनि हो उसका क्या प्रभाव। देखिए, तृतीय भाव हम कहते हैं साहस का भाव। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं। विदेश से संबंधित यात्राओं को भी दिखाता है। घर से दूर जाके धन कमाने को या घर से दूर जाके बसने को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को आप पूजा पाठ में मन कम लगता है। कुछ समय तो खूब पूजा करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। भाई बहनों के सुखों में कमी करता है अगर आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में शनि होगा। धन के लिए अगर कहा जाए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। बस घर से दूर जाके जो है कहीं ना कहीं भाग्योदय को भी ये दिखाता है। शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में क्या परिणाम देता है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं माता को या बच्चे को कष्ट मिलता है जब बच्चा पैदा होता है। 35-36 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का अगर कहा जाए मुख्य भाग्योदय होता है। 35-36 वर्ष की आयु में अगर शनि आपका चतुर्थ भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा 35 साल की उम्र या 36 साल की उम्र में व्यक्ति का भाग्योदय होगा, जो मुख्य भाग्योदय। वैसे 23-24 साल में भी जो है धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगती है। ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में बनाते हैं। ये संपत्ति को भी दिखाता है। लेकिन यहां पर अगर राहु केतु या मंगल से शनि पीड़ित होगा तो संपत्ति से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान को भी दिखाता है। शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में अगर बली है, अच्छी अवस्था में है, तो धन
संपत्ति इत्यादि चीजों में बढ़ावा करता है। शनि अगर पंचम भाव में है उसका क्या प्रभाव है? शनि अगर पंचम भाव में है संतान के सुखों में कमी करता है, और खासकर दूसरी संतान। एक बात, ऐसे लोगों को ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग गूढ़ ज्ञान ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। विदेशी भाषा अगर सीखना चाह रहे हैं या विदेशी भाषा से संबंधित चीजों के लिए पंचम का शनि अच्छा कहा गया है। मित्र कम होते हैं, संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पंचम में शनि है, नशे के लिए प्रेरित करता है, मित्रों के कारण नशा स्टार्ट करता है। लेकिन अगर मकर, कुंभ, तुला और वृक्ष का होगा, कहीं ना कहीं धन के लिए बेहद अच्छा। ऐसे लोगों के पास धन अच्छी मात्रा में आता है। छठे भाव का शनि है तो उसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रचलित चीजें अगर कहा जाए, रोग, ऋण, शत्रु। ऐसे व्यक्ति बड़े साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। शत्रुओं पे विजय को दिखाता है। शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे, कहीं ना कहीं वाद विवाद, झगड़े, झंझट, पैतृक संपत्ति या चाचा या ताऊ को लेके भी तनाव को दिखाता है अगर छठे भाव में शनि होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि संपत्ति को लेके ही चाचा ताऊ से, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि चाचा ताऊ से संबंधों को ये खराब करता है। नेत्र का रोगी बनाता, आंखों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। पेट से संबंधित समस्या, ऐसे लोगों को पेट विशेष ध्यान रखना चाहिए। विदेश यात्रा के लिए अच्छा कहा गया है शनि अगर जो है आपका छठे भाव में है, और खासकर अगर कहा जाए घूमने फिरने से संबंधित यात्रा। काम भी है लेकिन घूमने फिरने से संबंधित यात्रा मेन है। शनि अगर आपका सप्तम भाव में है उसका क्या प्रभाव है? ये पारिवारिक कलह को दिखाता है। 36 साल की उम्र में, 36-37 साल की उम्र में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलता है। 36-37 साल की उम्र के आसपास का पीरियड शारीरिक कष्टों को दिखाता है। जमीन से संबंधित वाद विवाद को दिखाता है। विवाह में विलंब करता है। विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। विदेश यात्रा कराने वाला और विदेश में सेटल करने वाला शनि अगर सप्तम भाव में शनि है तो विदेश यात्रा कराएगा। और जो लोग विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, वहां रुकना चाहते हैं, उनके लिए सप्तम का शनि बेहद अच्छा माना गया है, जिसे कहते हैं बेहद अच्छा। अष्टम भाव में अगर शनि हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, अष्टम भाव में अगर शनि है, आयु का कारक कहा गया है, आयु को बढ़ाने वाला कहा गया है। पारिवारिक कलह को भी कहा गया है कि पारिवारिक कलह भी ऐसे लोगों के होती है। कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी होता, खासकर पुरुषों की मैं बात करूं तो जो भी उनका जीवन साथी होगा, कुछ ना कुछ डर या कुछ ना कुछ वहम जीवन साथी के प्रति ये बना के चलता है। अगर अष्टम में शनि है तो सरकारी पचड़े को दिखाता है, सरकारी तंत्र से नुकसान को दिखाता है। 36 वर्ष की आयु तक का संघर्ष को दिखाता है। उसके बाद जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है। अगर अष्टम भाव में शनि है तो 36 वर्ष की आयु तक का संघर्ष, उसके बाद शनि जो है कहीं ना कहीं आपके जो है कामों को बढ़ाने वाला होगा। शारीरिक ऊर्जा की कमी को दिखाते, कहते नहीं है कि कम मन तो बहुत करता है लेकिन थक बहुत जल्दी जाते हैं, वाली स्थितियां अगर कहा जाए शनि यहां अष्टम में हो तो उसको पैदा करता है। शनि अगर भाग्य भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव है? शनि अगर भाग्य भाव में है तो यात्राएं बहुत कराता है। आकस्मिक धन लाभ को भी कहलाता है कि आकस्मिक अचानक धन लाभ। घर से दूर जाने को भी दिखाता है। जमीन से संबंधित लाभ को भी दिखाता है, प्रॉपर्टी का लाभ, जमीन से संबंधित लाभ। जो लोग जमीन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए शनि अगर कहा जाए 9वें भाव में अच्छे परिणाम देता है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान को छोड़ने के उपरांत अन्य स्थान पे जाते हैं, वहां उनका भाग्योदय होता है। ये इसके भी संकेत देता है। ऐसे लोगों में एक कमी होती है इधर की उधर बात करने का, अगर ये कमी है तो इसको निकाल दीजिए। भाग्य में शनि इससे बड़ा पीड़ित करेगा, कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा। और ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर। बात करते हैं दसम भाव में शनि का क्या प्रभाव होगा। देखिए, दसम भाव में अगर शनि है, पिता या माता, दो लोग में से एक लोग के सुखों में कमी करेगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को यह दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए पैसे से धनी होते हैं, धनवान की संज्ञा में ऐसे लोग आते हैं। अगर शनि दसम में है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, कितनी भी समस्या हो।
कितनी भी परेशानी हो, कहीं ना कहीं से पैसा या व्यवस्था हो जाएगी। काम कोई नहीं रुकता ऐसे लोगों का। सरकार से लाभ को दिखाता है, सरकारी तंत्र से फायदे को दिखाता है। व्यक्ति सुखी होता है, वाहन का सुख मिलता है, वाहन से संबंधित सुखों को दिखाता है, और कई वाहन का सुख ये देता है अगर दसम भाव में शनि है। पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी के प्रति चिंताओं को बढ़ाता है अगर दसम भाव में शनि है तो। गरीबों के लिए और खासकर जनता के लिए जनता से ऐसे लोगों को बड़ा फायदा होता है, और गरीबों के लिए और जनता के लिए ऐसे लोग काम भी करते हैं। कहीं ना कहीं दसम भाव में अगर शनि होगा तो ये इसको दिखाएगा। शनि अगर आपका जो है लाभ भाव में है, इसका क्या परिणाम होगा? लाभस्थ शनि 36 साल, 42 साल, 48 वर्ष की आयु में अच्छा उछाल देता है, जीवन में तरक्की को दिखाता है, सरकारी लाभ को दिखाता है, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ को भी दिखाता है। लाभ भाव का शनि अगर कहा जाए सुखी करता है, जीवन में सुखों को दिखाता है, लेकिन इनके साथ एक समस्या होती है, इनको धोखे बहुत लगते हैं। ऐसे लोग साझेदारी में काम कम ही करना चाहिए अगर लाभ भाव में आपका शनि है तो। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि चीजों से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। सामान्यतः अगर कहा जाए लाभ भाव का शनि बेहद अच्छे परिणाम देता है। शनि अगर आपका जो है द्वादश में है, इसका क्या परिणाम है? नशे के कारण, नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। शनि अगर द्वादश में होता है, नशे के कारण व्यक्ति का पतन होता है। ऐसे लोगों को सदैव अपनी बुद्धि से, ठीक है, कार्य करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी ने कहा आपसे, मित्र ने कहा, उन्होंने कहा और आपने वहां पर पैसा लगा दिया, ये काम वो आपने शुरू कर दिया, ये नुकसानदायक है। अपनी बुद्धि, अपने परिवार, आप जिसको मानते हैं, उससे राय लेने के उपरांत जो है काम शुरू करिएगा अगर शनि द्वादश में हो। गुप्त शत्रु उत्पन्न करता है, शत्रुओं की पीड़ा को बढ़ाता है। कहते नहीं है कि ऑफिस में या जहां काम करते हैं वहां पर जो है पीठ पीछे जो है मेरी खूब बुराई हो रही है या काटने वाले लोग लगे हैं, ये शनि दिखाता है अगर द्वादश में होगा। विदेशी धन, विदेशी यात्रा को भी दिखाता है। पत्नी को कष्ट देता है। विवाह से पहले जीवन साथी स्वस्थ थी, कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत कुछ ना कुछ समस्याएं जो है लगी हुई हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित। जीवन में सामान्यता अगर कहा जाए शनि अगर द्वादश में होगा तो एक सामान्य जीवन जातक को देता है, केवल शनि के आधार पे मैं कहूं तो। इस तरीके से शनि का द्वादश भावों में क्या परिणाम होगा, किस तरीके से देखा जाता है द्वादश भाव में, इसको मैंने बताया। कोई प्रश्न होगा नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कल निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है, कल गुरुवार है, रविवार 2 दिन रहता है, दोपहर में 2 बजे केवल YouTube लाइव पे। वहां पर आपके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। कल दोपहर 2 बजे, गुरुवार और रविवार दोपहर 2 बजे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।